हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू कॉमर्स। स्टूडेंट, बिजनेस कैसी चल रही है आपकी? पिछले वीडियो में हमने जो चैप्टर जिस पे हम काम कर रहे हैं वो है चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लास 12 के बारे में बात कर रहा हूं मैं। चैप्टर फर्स्ट ऑलरेडी आपको मैंने फर्स्ट और एक वीडियो सेकंड भेजा है। आज हम बात कर रहे हैं वीडियो नंबर थर्ड की। क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, लेट्स सी। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टूडेंट ये है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारे मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किन उद्देश्य को लेकर एक मैनेजमेंट काम करता है। तो अब तक आपने क्या देखा, थोड़ा सा एक रिकैप करवा देता हूं आपको। आपने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, आपने देखा इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के अंदर तालमेल, आपने देखा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट छोटे से रूप में पीओएसडीसी, पॉसडीसी। उसके बाद आपने अगली वीडियो में देखा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट कह सकते हैं। अच्छी तरीके से रिवाइज करवाऊं तो आपने उसको शॉर्ट फॉर्म मैंने याद करवाया था, पीएमटीसी गिगी, पी से परवेसिव, एम से मल्टी डायमेंशनल, डी से डायनामिक, सी से कॉन्टिन्यूअस, जी से ग्रुप एक्टिविटी और जी से गोल और आई से इंटेंजिबल। सो ओवरऑल आपने देखा कि ओवरऑल पीएमडीसी गिगी करने के बाद आज मैं आपके सामने यहां पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में बात करूंगा। क्योंकि मेरे चैनल का नाम लेट्स डू कॉमर्स तो है, लेकिन बिजनेस के पार्ट को मैंने रखा है उसका नाम श्री बिजनेस चालीसा। तो आज की जो चौपाई जो हम याद करने वाले हैं उस चौपाई का नाम क्या है, लेट्स सी टू द लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक है, उसमें हमने नाम रखा है एसपीजी। भैया बोलते हैं ना कहां पर तुम्हारे जिले के एसपी है, भैया ये एसपी मतलब सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुना होगा। लेकिन यहां पर कुछ अलग है। यहां पर एसपीजी का फुल फॉर्म अगर हम बात करें, क्योंकि ये पार्ट हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने एक वर्ड रखा एसपीजी, ठीक है। पहले कौन आए थे, पीएमडीसी गिगी, तो पीएम के बाद कौन आ गए, एसपीजी। और एसपीजी किस कैटेगरी में आते हैं, उसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब बात आती है एसपीजी का फुल फॉर्म क्या है। तो बच्चों याद कर लो, एस से सर्वाइवल, पी से प्रॉफिट और जी से ग्रोथ। आई होप याद हो गया हो एक बार में ही। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अब आगे। तो बात आती है कि ऑब्जेक्टिव्स के बारे में एक छोटी सी बात जो क्वेश्चंस के अंदर पता लगेगी, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात हो रही है, कैसे पता लगेगा केस स्टडी में। उसके लिए मैंने आपको येलो कलर में यहां पर हाईलाइट करके लिखा है, एंड टुवर्ड्स एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टेड। इसका मतलब आपकी जो भी कार्रवाई है बिजनेस के अंदर, मतलब एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं कि इसमें अपनी संस्था में या अपने बिजनेस में, तो वो क्यों कर रहे हैं, एंड टुवर्ड मतलब कुछ ना कुछ आपका उद्देश्य है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप संस्था में क्या कर रहे हैं, निर्देश, गाइडलाइंस, ऑर्डर्स सब दे रहे हैं, क्योंकि आपको वो काम करना है। पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो, नहीं देखी हो तो मैंने लिंक शेयर कर रखा है, आप उस लिंक पे जाइए, पिछली वीडियो देखिए। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल ले रखा है स्कूल का, तो मैं आप उसी से कनेक्ट कराऊंगा आपको। तो बात करते हैं स्कूल के अंदर ऑब्जेक्टिव्स कैसे फुलफिल होंगे मैनेजमेंट के। तो स्कूल क्या करेगी, टीचर्स को गाइडलाइंस देगी। पिछली बार अगर 10 बच्चे 90+ में आए हैं तो इस बार आपको 15 बच्चे लेके आने हैं, आपको एफर्ट्स डालने हैं, बच्चों को मोटिवेट करना है, बच्चों को पढ़ाना है। ओके, इस तरीके से इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, एंड टुवर्ड एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टेड। ये वर्ड आपको कीवर्ड है जो आपको केस स्टडी में मिलेगा। अब ऑब्जेक्टिव्स आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी। तो भैया ऑब्जेक्टिव्स को हमने 3 कैटेगरी में डाल दिया। पहली कैटेगरी है सर्वाइवल, दूसरी क्या है, प्रॉफिट, तीसरा क्या है, ग्रोथ। शॉर्ट फॉर्म क्या है, भैया हमारे घर आ गए एसपीजी। कौन आए भैया, एसपीजी आए। चलते हैं आगे। तो पहला वर्ड हम पढ़ते हैं सर्वाइवल। तो एक पहली बात और, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये कैसे पहचानेंगे आप कि ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्लियर हुआ। अब अगला सवाल उठता है, ये कैसे पहचानेंगे कि हम बात कर रहे हैं संस्था के ऑब्जेक्टिव्स की। तो इसके लिए आपको कीवर्ड मिलेगा एम, या वर्ड आपको मिलेगा गोल, फिर आएगा प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब आपका उद्देश्य है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, संस्था क्या हो, ग्रो करे। ग्रो इन टर्म्स, कैसे ग्रोथ होती है संस्था की, तो आप समझ सकते हो, सेल्स का बढ़ना, एम्प्लॉयज का बढ़ना,
जैसे स्कूल की बात करें, स्कूल में अगर एडमिशन बढ़ रहे हैं तो स्कूल ग्रो कर रही है, एडमिशन टीसियां कट रही है तो स्कूल बर्बाद हो रही है। तो इस तरीके से हम बात करें तो हमने पहले हाईलाइट करवा दिया एम, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन। संस्था ग्रो, हमें ग्रोथ होते हुए देखना है। अगर संस्था ग्रो कर रही है तो इसका मतलब हमारा संस्था का उद्देश्य पूरा हो रहा है। चलते हैं आगे। तो पहला वर्ड है सर्वाइवल। व्हाट इज सर्वाइवल? सबसे पहले संस्था का एक बेसिक क्या होता है, फंडा, बेसिक पर्पस सर्वाइव, मतलब संस्था क्या करे, चलती रहे। ऐसा नहीं हो ताले लग जाए संस्था में और एम्प्लॉय को बोल दिया जाए भैया अपने घर जाओ, दुकान हो गई बंद, स्कूल हो गई है बंद, ऐसा नहीं। संस्था क्या कर रही हो, संस्था सरवाइव करनी चाहिए, मतलब येन केन प्रकरण, संस्था की जो कॉस्ट है वो निकलनी चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब होता है आप अपने बाजार या मार्केट में आप वहां बैठे रहे, आप अपनी दुकान को लेकर जैसे तैसे अपना माल लेकर चलाते रहे। तो स्कूल जब बच्चे नहीं होते कई बार छोटी स्कूलों में तो भी वो चलाती रहती है कि इस साल नहीं अगले साल एडमिशन होंगे तो हम स्कूल को बढ़ाएंगे। तो यहां पर बात आती है सर्वाइव। तो स्कूल को सर्वाइव, सबसे पहला काम है सर्वाइवल, मतलब किसी भी बिजनेस को आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, मतलब जिंदा रहने के लिए उसको सर्वाइव करवाएं और वो एग्जिस्ट करेगी मार्केट में। तो पहला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है पॉसिबल टू कवर कॉस्ट। इसका मतलब आपकी जो भी लागत आ रही है संस्था में वो सारी की सारी लागत क्या होनी चाहिए बच्चों, कवर होनी चाहिए। भाई कोई भी मालिक अपनी पॉकेट से एक पैसा भी नहीं देगा। संस्था कमाएगी, बच्चों की फीस आएगी तो मास्टरों को तनख्वाह मिलेगी, और बच्चों की फीस नहीं आएगी तो मास्टरों को तनख्वाह नहीं मिलेगी। बैठे रहो मास्टर्स लोग। तो होता क्या है, पॉसिबल टू कवर कॉस्ट, मतलब इतनी तो कमाई होनी ही चाहिए कि आपके फिक्स एक्सपेंडिचर और आपके एम्प्लॉय की तनख्वाह का खर्चा निकलता हो। तो पहला वर्ड है संस्था प्रॉफिट नहीं कमाती, संस्था पहले सरवाइव करती है, और सरवाइव का मतलब कि वो बनी रहे। ओके, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ इतने तो एडमिशन हो स्कूल में कि अपने खर्चे उनके निकलते रहे। अगर एडमिशन बढ़ रहे हैं तो आगे की कहानी है, लेकिन जब स्कूल हम शुरू करते हैं तो कुछ खर्चे फिक्स होते हैं कि इतना तो हमें पैसा चाहिए होगा। तो पहला वर्ड बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट होता है कि संस्था सरवाइव करे। अगर संस्था सरवाइव करेगी तो थोड़े दिनों बाद संस्था को प्रॉफिट होगा, और थोड़े दिनों बाद संस्था क्या होगी, ग्रो होगी। बहुत शानदार पॉइंट, बहुत जबरदस्त, कॉन्सेप्चुअल और वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगली बात करते हैं संस्था के बारे में। अब अगर संस्था बाजार में टिक गई या बिजनेस आपका बाजार में रह गया, आपने सर्वाइवल स्टेज पार कर ली, तो कुछ दिनों बाद अगर एक स्कूल अच्छा पढ़ा रही है तो धीरे धीरे एडमिशन क्या होंगे, बढ़ेंगे। अगर आप अच्छा माल बेच रहे हैं, लोगों से अच्छी आपकी कनेक्टिविटी है, रिस्पॉन्स अच्छा, आपका सामान अच्छा है, तो धीरे धीरे आपकी सेल क्या होगी, बढ़ेगी। जब एडमिशन बढ़ेंगे, सेल बढ़ेगी, तो अब अगला पॉइंट कहां जा रहा है बच्चों, प्रॉफिट। पहले तो सरवाइव हो जाओ। सरवाइव का मतलब अपने जितने भी खर्चे उसकी क्या होनी चाहिए, लागत पूरी होनी चाहिए। अगर लागत पूरी हो गई तो फिर अब क्या अगला फेज, आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। मेन ऑब्जेक्ट एडिक्वेट, वर्ड है एडिक्वेट, इतना तो प्रॉफिट होना ही चाहिए कि आपकी संस्था को चला सकें। प्रॉफिट इज इसेंशियल, तो भैया प्रॉफिट बहुत जरूरी है संस्था को क्या करने के लिए, जिंदा रखने के लिए। अगर संस्था में प्रॉफिट नहीं रहेगा तो वो उसके लिए सांस का काम कर रही है, संस्था क्या हो जाएगी, प्रॉफिट नहीं होगा तो डूब जाएगी। अगर संस्था सरवाइव हो गई तब अगला फेज क्या है उसका, ग्रोथ होगी। ग्रोथ होगी तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। जैसे स्कूल में कुछ बच्चे थे तो पहले मान लो 5 कमरे थे, फिर बच्चे और हुए तो 8 कमरे हो गए, फिर बच्चे और हुए तो 10 कमरे हो गए, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते स्कूल में पता लगा पूरी बिल्डिंग बन गई 5 मंजिला, या फिर हम कह सकते हैं 10 मंजिला। तो बात आती है, अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट का क्या हमारा मुद्दा आया, हमारे पास इतना तो प्रॉफिट होना चाहिए कि हम सरवाइव कर सकें। अगर सरवाइव कर गए तो हमारी थोड़ी बहुत ग्रोथ होगी, फिर क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। प्रॉफिट ही एकमात्र ऐसा रिवॉर्ड है जो बिजनेसमैन अपनी रिस्क लेता है तो उसको मिलता है। आज बिजनेसमैन रिस्क लेता है, क्या रिस्क लेता है कि बिजनेस डालूंगा, तो बिजनेस चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता। अगर चला तो उसको रिवॉर्ड, मतलब उसको क्या मिलेगा, तो भैया बिजनेस वाले को, बिजनेसमैन को क्या मिलता है बच्चों, प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट। तो बात करते हैं, अगर बिजनेस चला
तो बिजनेसमैन क्या ले रहा है, रिस्क ले रहा है, तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा रिवॉर्ड में, प्रॉफिट। अब केस स्टडी में जब ये बहुत लिखी हुई आती है बात कि बिजनेसमैन को क्या मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, प्रॉफिट, तो आपको उस समय दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां पर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, वो भी एसपीजी की बात हो रही है, और एसपीजी में पी की बात हो रही है, मतलब प्रॉफिट की बातें हो रही है। चलते हैं आगे, अगला पॉइंट है ग्रोथ। ये ग्रोथ क्या है? तो भैया पहले तो अपने खर्चों को पूरा करो, फिर संस्था थोड़ा क्या कमाएगी, प्रॉफिट कमाएगी, फिर उसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। अब ग्रोथ कैसे होती है उसको हम कैसे चेक करते हैं? तो स्कूल में क्या हुआ, कुछ दिन बाद, 2 साल 5 साल बाद आप आए स्कूल में, आप मान लो 5th क्लास में स्टूडेंट थे, आप स्कूल से चले गए, फिर आपने कुछ दिनों बाद 2 साल 5 साल बाद आके देखा, अरे स्कूल में तो स्कूल बड़ी हो गई यार, स्कूल में कमरे बढ़ गए, स्कूल का ग्राउंड बड़ा हो गया। ऐसा कब होता है? जब स्कूल ग्रोथ करती है। तो कहने का मतलब है ग्रोथ पॉइंट को कवर करते हैं। बिजनेस मस्ट ग्रो, बिजनेस ग्रो होना चाहिए और बढ़ना भी चाहिए। ग्रोथ कैसे मेजर्ड होती है बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप बिजनेस की बात करें, सेल्स, अगर सेल्स 10 लाख की थी पिछली बार दिवाली पे, इस बार 12 लाख की हुई या 15 लाख की हुई, तो सेल्स बढ़ गई। फिर बात आती है ब्रांचेस, अगर एक ब्रांच थी, आपने 2 ब्रांच खोल ली स्कूल की, तो डेफिनेटली आपकी स्कूल बढ़ रही है। अगेन अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप पहले पंखे बनाते थे, अब आप स्विचेस बनाने लग गए, इसका मतलब आपने अपने प्रोडक्ट में क्या किया है, एनहेंसमेंट किया है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है। आगे बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉय। भाई किसी भी संस्था में जब एम्प्लॉय की मात्रा बढ़ती है, मेरी बात ध्यान सुनना, जब एम्प्लॉय 2 थे 4 हो गए, 4 थे 6 हो गए, 6 थे 10 हो गए, इसका मतलब वो संस्था क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। तो फाइनली बच्चों आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, राइट। और मैं सबसे पहले ये बताऊं आपको, टोटल 3 ऑब्जेक्ट होते हैं। लेटर ऑन हम इस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के बाद अगला जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा होगा सोशल ऑब्जेक्टिव, और सोशल ऑब्जेक्टिव के बाद हम बात करेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो स्टूडेंट टोटल 3 ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा सोशल और तीसरा पर्सनल। तो आज हमने सिर्फ बात करी है किसके ऊपर? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऊपर। एक बार रिकैप में दिखाते हैं, इसमें आपने क्या पढ़ा? एसपीजी, एस का नाम बोलो बच्चों, एस का नाम, एस का नाम क्या है? सर्वाइवल। तो बच्चों पी का नाम क्या है? प्रॉफिट, और जी का नाम ग्रोथ। उम्मीद करता हूं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में किसकी? सोशल ऑब्जेक्टिव की। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। लेट्स डू कॉमर्स। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।